हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल भाविका स्टोरी हिंदी में। हम सुन रहे हैं एक बार की कहानी, जिसका हम आज तीसरा पार्ट सुनेंगे कि एक बार ने छोटी छोटी चीजें निकाल के फर्नीचर का बिजनेस कैसे शुरू किया। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिताजी के साथ काम करते करते एक बार को लकड़ियों की अच्छी किस्म की पहचान थी, जिसके चलते वो अपने पिता की मदद से लकड़ियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में देकर फर्नीचर तैयार करवाने का ऑर्डर देता, फिर उन फर्नीचर को कम मार्जिन पर बाजार में बेच देता। इकबार के फर्नीचर की गुणवत्ता को देखते हुए बाजार में इकबार के फर्नीचर की डिमांड खूब बढ़ने लगी। माल अब बड़ी बड़ी गड्डियों में जाने लगा। इसी के चलते अब कोई लोकल फैक्ट्रियां सिर्फ इकबार के लिए काम करने लगी, इकबार के फर्नीचर बनाने लगे। इकबार के कॉम्पिटिटर्स को यह बात गवारा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इकबार की यह नीति हमारे रेट खराब कर रही है, जिसके चलते डिमांड कम हो गई है। इकबार के फर्नीचर की डिमांड बढ़ते ही बाकी की नामी गिरामी कंपनियों के फर्नीचर की डिमांड बाजार में गिरने लगी, जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते द स्वीडिश फर्नीचर ऑफ वुडन इंडस्ट्रीज ने इकबार की कंपनी का बाइकआउट कर दिया, जिसके चलते सबने इकबार के लिए माल बनाने तथा बेचने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ईमानदार इंसान के लिए जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान उसके लिए कई और रास्ते खोल देता है। इकबार ने हार नहीं मानी। उसने एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया, जो उसे पहले से भी कम दाम पर मिलता था, क्योंकि वहाँ कच्चा माल और लेबर दोनों ही बहुत सस्ती मिलती थी। इसके बाद इस बंदे ने दूसरे देशों से कई ऐसे सप्लायर ढूंढे जहाँ वो बहुत सस्ते माल बनवा सकता था। इकबार ने अपने फर्नीचर ब्रांड का नाम रखा आइकिया फर्नीचर। यही कंपनी का भी नाम है। अब इकबार ने उन कंपनियों की वाट लगा दी जो सोच रही थी कि फेडरेशन द्वारा मेरी ब्रांड को बाहर निकाले जाने में कंपनी बंद हो जाएगी। अब इकबार ने उन कंपनियों की वाट लगा दी जो सोच रही थी कि फेडरेशन द्वारा मेरे ब्रांड को बाहर निकाले जाने में कंपनी बंद हो जाएगी। देखते ही देखते सस्ती फर्नीचर की वजह से इकबार के फर्नीचर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। इसी बढ़ती मांग को लेकर इकबार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक तक आते आते कुछ और शहरों में भी अपने शोरूम खोल दिए। फर्नीचर को लेकर लोगों की जरूरतों को देखते हुए इकबार के मन में सबसे पहली बार फोल्डिंग फर्नीचर का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इकबार ने जब पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा तो यह फर्नीचर लोगों को बहुत लोकप्रिय हुआ और जबरदस्त डिमांड हुई। इसके बाद इकबार का बिजनेस और भी तेजी से आगे बढ़ा। देखते ही देखते इकबार ने अपना बिजनेस कई और देशों में चलाना शुरू किया। इस तरह पूरे यूरोप में इकबार ने फर्नीचर बहुत पसंद किए जाने लगे। इसके बाद ऐसे ही कम मार्जिन वाली स्ट्रेटजी पर काम करते हुए लोगों की जरूरतों और डिमांड के अनुसार कई प्रकार के बेहतर किस्म के फर्नीचर बनाने शुरू कर दिए, वो भी कम दाम पर। कहा जाता है कि जिस देश में भी इकबार के फर्नीचर के शोरूम खुलते तो उस देश के लोकल फर्नीचर मार्केट की वाट लग जाती। इसका कारण यह था कि इकबार के फर्नीचर अच्छी क्वालिटी और कम दाम पर होते थे। फर्नीचर की क्वालिटी, डिजाइन और रेट के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते थे और देखते ही देखते लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाती थी। तो दोस्तों, यह वही इंसान था जो एक समय में डिस्लेक्सिया बीमारी का शिकार था, जिसे ताने मिलते थे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उस इंसान की जीत के चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर, शोरूम हैं और लाखों लोग इनके अंडर काम करते हैं। इकबार 91 की साल में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज इनके बेटे और पोते इसके बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। इकबार के फर्नीचर आइकिया के नाम से जाने जाते हैं। आइकिया अब भारत में भी अपने अपने शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाली है। 2020 में यह हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में अपने शोरूम खोल चुका है। अब तक यह कंपनी भारत में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब तक 43 देशों में आइकिया के स्टोर खुल चुके हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी हो जाए, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई सक्सेस स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।